अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो है ना लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 26 में है हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम एंड डिपेंडेंट सोर्स विद एग्जांपल, यानी कि हम इसके अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे और साथ साथ जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिपेंडेंट के साथ है। ठीक है ना। तो थेवेनिन थ्योरम हमारे पास दोबारा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम हमारे पास था क्या? थेवेनिन थ्योरम के कितने स्टेप्स होते हैं हमारे पास? टोटल स्टेप्स होते हैं हमारे पास 4, जो हमने लेक्चर नंबर 25 में हमने पढ़े थे। मैं आपको दोबारा दिखाया तो कौन से स्टेप्स थे हमारे पास। ये 4 स्टेप्स है। नंबर 1 हमारे पास क्या था कि लोड रजिस्टर को रिमूव करना है, जो कि किसके पास लगा हुआ होगा? अननोन क्वांटिटी के पास। ये लिखा हुआ जो कहाँ पे लगा हुआ होगा? अननोन क्वांटिटी के पास जो रजिस्टर लगा हुआ होगा, लोड रजिस्टर, उसको हमें सबसे पहले रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है? वोल्टेज ऑफ थेवेनिन थ्योरम। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था? हमने क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन थ्योरम। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना था? ये जो हमने मालूम किए थे ना दो चीजें, इनको अटैच करके और जो रेजिस्टेंस होगी थेवेनिन थ्योरम वाली, उसको सीरीज में लगा देना। किसके साथ? लोड रेजिस्टर के साथ। ठीक है ना। और फिर हमने क्या अप्लाई करना था? वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। तो उसके जरिए हमारे पास जो था वी नोट मालूम हो जाता था। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो लेक्चर नंबर 26 है ना, उसके अंदर हमारे पास थेवेनिन थ्योरम यूज हो रहा है। ठीक है ना। सारा का सारा वही प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर एक एग्जांपल है, वो डिपेंडेंट सोर्स के साथ है कि डिपेंडेंट सोर्स अगर आ जाए है लैब किसी भी सर्किट के अंदर, तो उस वक्त हमें जो है क्या करना चाहिए। शुरू के एग्जांपल्स है कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ। इंडिपेंडेंट सोर्स हमारे पास कौन सी यहाँ पर मौजूद है? एक वोल्टेज सोर्स और एक हमारे पास कौन सी मौजूद है? करंट सोर्स लगी हुई है। ठीक है ना। अब जो है हमने यहाँ पर हमने ये मालूम करना वी नोट। ठीक है ना। वी आउट यानी कि यहाँ से हमें मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए अगर सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था? लोड रजिस्टर को मूव करना है। अब लोड रजिस्टर अगर देखा जाए, यहाँ पर 12 के ओहम है, इधर 12 के ओहम है, इधर 12 के ओहम है। लोड रजिस्टर ये मौजूद है, लेकिन नहीं, हम इनको रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है? जो अननोन क्वांटिटी के पास रजिस्टर लगा हुआ हो, हमने उसको रिमूव करना है। ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था ना, जो अननोन क्वांटिटी के पास रजिस्टर लगा हुआ, हमने उसको रिमूव करना है। हमने इसको रिमूव कर देना, ये रजिस्टर को हमने रिमूव कर देना। ठीक हो गया। हमने इसको रिमूव कर दिया। ये अब ये कौन सा सर्किट बन गया है? एक ओपन सर्किट बन चुका है ये। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट ये वाला, ये क्लोज सर्किट बना हुआ है अभी, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है ना। बाकी सारा जो है एक ओपन सर्किट बना हुआ है। इसका जो फ्लो चल रहा है ना, वो हमारे पास फ्लो है, आप कह लो इसका जो फ्लो बनेगा ना उस टाइप का बनेगा, इस तरह। ये करंट, एक तो वोल्टेज का करंट जा रहा है इस तरह करके यूं। ठीक है ना। इतने हिस्से में जो काम कर रहा है वोल्टेज का करंट। ठीक है ना। यानी कि यहाँ से शुरू होगा यूं, इधर से यानी कि यूं यूं करके यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद जो है 6 किलो ओम के पास से होकर 12 किलो ओम के पास जाएगा। फिर 12 किलो ओम से होते हुए फिर 8 वोल्ट की बैटरी के पास जाएगा। एक ये फ्लो चल रहा है हमारे पास। सेकंड फ्लो हमारे पास है 2 मिली एम्पेयर वाला। 2 मिली एम्पेयर वाले में सिर्फ ये वाला हिस्सा कवर हो रहा है। 2 मिली एम्पेयर वाले में से वो सिर्फ ये वाला हिस्सा कवर हो रहा है, जबकि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इतना हिस्सा कवर कर रहा है। ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है। ठीक है ना। अब जो है हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है? वोल्टेज वाला हमने मालूम करना है। अच्छा, जब हमने क्या मालूम करना था? वी नॉट, यानी कि वोल्टेज बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ठीक है ना। क्योंकि हमने तो यहाँ से लोड रजिस्टर हमने रिमूव कर दिया, जो कि अननोन क्वांटिटी के पास लगा हुआ था। ठीक है ना। अब जो हमारे पास का वोल्टेज फ्लो, अब कुछ स्टूडेंट्स का जो सवाल होता है ना, वो ये है कि हमें मालूम कैसे होगा कि करंट का फ्लो ये मौजूद है। ठीक है ना। तो हमें इसका मालूम करना पड़ता है कि वोल्टेज का जो फ्लो है, करंट का फ्लो है, वो कैसे मालूम किया जाए। अब यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और एक हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, आप करंट चूज करो। ज़्यादा जो चूज किया जाता है ना, वो है कन्वेंशनल करंट, जो कि क्लॉकवाइज फ्लो करता है। ठीक है ना। अब क्लॉकवाइज कैसे फ्लो करेगा? इस तरह इस तरह इस तरह, यहाँ पे फिर इधर जाएगा, फिर यूं, फिर ऊपर करके इधर चले जाएगा। ठीक है ना। कन्वेंशनल करंट ये होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह मूव करेगा यूं। ठीक है ना। हमें इसका फ्लो देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो जरा, इसका डायरेक्शन इधर है, उसने यहाँ पर करंट के फ्लो का डायरेक्शन खुद बता दी हुई है कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से मूव करते हुए कहाँ जा रही है वो?
राइट की तरफ जा रही है करंट की फ्लो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सेम एट इज इसका भी फ्लो ऐसे ही जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, कन्वेंशनल करंट को क्लॉकवाइज है। इस तरह करके जो ना हमें इसका मालूम हो जाता है, इस तरह हम फ्लो मालूम कर सकते हैं करंट का फ्लो किस तरह जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, एक फ्लो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है ये वाला, ठीक है ना। एक फ्लो हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके जरिए प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, इस बैटरी की वजह से। इस बैटरी की वजह से हमारे पास एक ये लंबा वाला फ्लो शुरू हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये शॉर्ट वाला जो हमारे पास है वो वाला फ्लो ये वाला जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें जो है इनके फ्लोएशन का तो मालूम हो गया, करंट के फ्लो का मालूम हो गया, I1 भी मालूम हो गया, I2 भी मालूम हो गया, ठीक है। आप इसको बेशक I1 कहते हो या इसको I2 कहते हो या इसको I1 कहते हो या इसको I2 करते हो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा, इधर के करंट के वैल्यू हमें मालूम है। वो कैसे मालूम है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगाया हुआ करंट वाला, ठीक है ना। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर उसकी वैल्यू है, ठीक है। I1 = 2 मिली एम्पेयर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास मैश एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लो किया है ना पर। अब मैश एनालिसिस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो KVL या फिर KCL। हमें इस टाइम पे क्या मालूम करना है, वोल्टेज। तो हम इसमें कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, KVL या KCL। ये बिल्कुल KVL इस्तेमाल करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ठीक है ना। यानी कि जितने भी वोल्टेज यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर होता है, बैटरी के फ्लो के बराबर होता है, इज इक्वल टू 0 आप इसको कह सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा, ये वहाँ पर केवल क्वेश्चन बनी हुई है, जो लूप कौन सा है, ये लूप वन से बने हुए, वहाँ पे जो ये बड़ा फ्लो बना हुआ है ना, ये वाला, इससे बनी हुई है। सबसे पहले यहाँ से मूव ऑन हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो माइनस साइन आएगा। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होता तो हमारे पास कौन सा साइन आता है, ये पॉजिटिव साइन आता है वहाँ पर, ठीक है ना। ये भी आपने एक ध्यान रखना है चीज़ों का भी। अब हमारे पास जब इधर आएगा 6 के ओहम रेजिस्टेंस के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ हमारे पास वैल्यू होगी 6 के I2 देख लो पॉजिटिव में, ठीक है ना, 6 के I2। उसके बाद हमारे पास इधर आएगा 12 के लिखा हुआ, 2 के नहीं यहाँ पे, ये 12 के यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो 12 के ओहम। अब यहाँ पर 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, एक हमारे पास फ्लो हो रहा है I1, दूसरा हमारे पास फ्लो हो रहा है I2। एक ये करंट फ्लो हो रहा है और एक हमारे पास कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये I1 वाला करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, अब इनके डायरेक्शन को देखो, क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये भी टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ये भी टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, दोनों के डायरेक्शन सेम है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 12 के I1 + I2 हम ये लिखेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। नेगेटिव तब होगा जब हमारे डायरेक्शन का जो है ना फ्लो, यानी कि आप कह लो टॉप टू बॉटम में आ रहा हो हमारा फ्लो और हम जा रहे हो बॉटम टू टॉप, तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है ना। दोबारा बताया तो मैं, अगर हमारा जो करंट का फ्लो हो वो टॉप टू बॉटम हो, ठीक है ना, और हम जाए बॉटम टू टॉप, तो उस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अगर हमारे पास टॉप टू बॉटम फ्लो हो और हम भी टॉप टू बॉटम ही जा रहे हो, तो फिर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा जी, बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास जो उसके बाद एक और 12 के ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का सेम करंट है, तो I1 + I2 12 के यहाँ पर इस तरह करके लिख देंगे। अब वहाँ पे एक इक्वेशन बन गई इस टाइप की, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस तरह करके, इसको भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, I1 से प्लस हो जाएगा 24 के I1 हो जाएगा, ठीक है ना। और I2 जो हमारे पास है वो भी 24 के I2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 24 के और ये 6 के भी तो हमारे पास है, 6 के I2 प्लस हो जाएगा, तो हमारे 30 का I2 हो जाएगा, -6 ये लिखा हुआ जो वोल्टेज सोर्स का करंट है, सॉरी। उसके बाद हमने जो उसका फर्दर सॉल्व किया, I1 की वैल्यू हमें मालूम है, I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 मिली एम्पेयर है, ठीक है ना। 2 मिली एम्पेयर कैसे मालूम हुआ, इसकी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की वजह से मालूम हुआ, ठीक हो गया। हमने क्या किया, उसके बाद सारी वैल्यू पुट करके हमने इसकी I2 की वैल्यू निकाल दी हमने इस तरह। अब हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई, हमें जो थी यहाँ पर I2 की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना, क्योंकि हमें I1 की वैल्यू तो हमारे पास मालूम थी, वो क्या थी हमारे पास 2 मिली एम्पेयर। I2 के हमारे पास क्या था, अनडिफाइंड था, इसको मालूम किया। अब ये हमारा मालूम हो गया, तो 6 के ओहम जो रजिस्टर है उसका वोल्ट भी हम मालूम कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना, क्योंकि ये जो रजिस्टर है वो सबसे ज्यादा नजदीक इसके है, यहाँ के जो रजिस्टर लगा हुआ था उस वोल्टेज के तो नजदीक था, ठीक हो गया। इसी वजह से जो है ना हम इसको फाइंड आउट करना लाजमी था यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, वोल्ट 6K के पास जाएंगे,
कि 6 के रेजिस्टर जो है उसका वोल्ट क्या था। ओहम तो लगाओ सिंपल सा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I2 वहाँ का जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बाद रेजिस्टेंस की जो वैल्यू 6 की, I2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया -1.4 मिली एम्पेयर। माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, ये आपने याद रखना। ठीक हो गया, हमने यहाँ पुट किया और वहाँ पर वोल्ट क्या आ गया -8.4 वोल्ट। ठीक हो गया, सेम एडिस हमने 12 के ओहम के मालूम किया। हमने 12 के ओहम का क्यों मालूम किया, क्योंकि ये जो था हमारे पास ये किसके पैरेलल था, इसके इसके सीरीज में था ये, और ये वोल्ट 12 के ओहम जो रेजिस्टेंस है वो किसके पैरेलल में मौजूद है, इसके पैरेलल में मौजूद है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था। इसी वजह से हमने इसको भी मालूम करना पड़ा, क्योंकि इसमें से भी I2 करंट मूव हो रहा है। ठीक हो गया, हमने इसका मालूम कर लिया, 7.2 वोल्ट आ गया। अब हमने क्या किया, टोटल वोल्टेज ऑफ थेवेनिन थ्योरम मालूम करने के लिए हमने दोनों को एडअप कर दिया। अब हमारे पास VTH भी मालूम हो गया, हमारे पास जो है VTH भी मालूम हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ठीक हो गया, हमने क्या किया, जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स और लगे हुए थे ना उसको हमने रिमूव कर दिया और एक सिंपल रेजिस्टेंस का सर्किट बना दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखो जरा 12 के, ठीक है, और 6 के यहाँ पे से पैरेलल मौजूद है। ठीक है ना, हमने क्या किया, इन दोनों को हमने पैरेलल में था 12 के प्लस 6 के, ये एक तो ये प्लस हो रहा है ना, ये एक वहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ये उसके बाद जो है हमारे पास ये पैरेलल में मौजूद है। ठीक हो गया, 12 के इसके पैरेलल में मौजूद है। इसका मतलब क्या, 12 प्लस 6 वहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 के ओहम यहाँ पर आ जाएगा और 18 के ओहम किसके पैरेलल में मौजूद होगा, इसके पैरेलल में मौजूद होगा। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, और वहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया इसकी 7.2 के। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या था हमारे पास, जो हमने RTH मालूम किया उसको सीरीज में लगा देना किसके, उस लोड रेजिस्टेंस के जो 4 के हमने रिमूव किया था। ठीक है, और जो हमने VTH मालूम किया था उसको हमने एज ए बैटरी इस्तेमाल करना है, और फिर हमने क्या मालूम कर लेना, वोल्टेज डिवाइडर के जरिए इसका V आउट मालूम कर लेना। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब हमारे पास ये है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है, और इसके ऊपर जो है पावर कितनी डेसिबेट हो रही है ये मालूम करना है हमने बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन में 2 में था RL मालूम करना है बाय यूजिंग ऑफ डेसिबेशन और थेवेनिन थ्योरम के जरिए हमने। अब सबसे पहला स्टेप सारे के सारे वही रहेंगे, रिमूवल करना है, कैलकुलेट करना है, फिर और रजिस्टर मालूम करना है, फिर वापस क्या करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देना, सारे के सारे वही सेम स्टेप्स है। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया, रिमूविंग कर दी ये वाले रेजिस्टेंस को, ये RL को, क्योंकि लोड रेजिस्टर हमारे पास है ये RL है, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास एक सिंपल सर्किट ये बन गया। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, मैश एनालिसिस, क्योंकि हमने क्या सबसे पहले मालूम करना है VTH। ठीक है, जो VTH का मतलब क्या है, वोल्टेज बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ठीक हो गया, यहाँ का फ्लो इस तरह चलेगा, क्लॉक पास, इधर का फ्लो इधर चलेगा। ठीक हो गया, इस तरह करके हमारे पास फ्लो चल गया। हमने क्या, जो I1 की वैल्यू हमें मालूम है, हमें बस I2 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पर करंट सोर्स नहीं है। अगर करंट सोर्स लगा हो तो हमारे लिए आसानी हो जाता है, इधर करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, हम वहाँ पे यहाँ पर I1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास 2 मिली एम्पेयर है, जबकि I2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले लूप 2 की इक्वेशन बनाई। हमने लूप 2 की इक्वेशन कैसे बनेंगे, 6 के I2 उसके बाद प्लस 3 के I2, ये वाला 3 के I2 प्लस माइनस I1। अब यहाँ पर देखो जरा, ये वही बात आ गई, यहाँ पर इसका डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप जा रही है। ठीक है ना, I2 की जो करंट का फ्लो है वो किस तरफ जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, जबकि I1 का करंट का फ्लो किस तरफ जा रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लगा, I2 माइनस I1 लगा। ठीक हो गया, और टोटल वोल्टेज यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का साइन आता है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो हम यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक हो गया, हमने इक्वेशन में और I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमने अगर देखा जाए VAB, ये VAB है, यहाँ का वोल्ट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसका वोल्ट मालूम करना पड़ेगा। इन दोनों को मालूम करने के बाद इन दोनों को एडअप करेंगे तो इस पूरे जगह का जो वोल्ट होगा ना वो हमें मालूम हो जाएगा। अब इसका वोल्ट हमें मालूम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसका भी हम मालूम कर सकते हैं वोल्टेज। ठीक हो गया, हमने लिखा VAB, यानी कि VAB हमारे पास क्या, ये वाला वोल्टेज। ठीक है ना, 4 के हम यानी कि VAB इज इक्वल टू 4 के I1, यहाँ पर I1 मूव हो रहा है ना, यहाँ पर करंट जो उसके अंदर ये रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट मूव हो रहा है, I1 मूव हो रहा है। ठीक है,
तो हमने वो I1 की वैल्यू लगा दी 2 मिली एम्पेयर जो यहाँ पर करंट सोर्स से गेन हो रहा है। उसके बाद हमने ओहम्स लॉ लगा दिया, ओहम्स लॉ के जरिए हमारे पास 8 वोल्ट आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया। अब हमने क्या लगाया VBC, ये वाला 6 के ओम रेजिस्टेंस वाला। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे पुट किया हमने 6 के I2 की वैल्यू हमने मालूम कर ली हुई, ये वाली ली हुई है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे पुट किया, वहाँ पर VBC का वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 वोल्ट्स आ गई। अब हमने क्या टोटल वोल्टेज मालूम करना है VTH, हमने दोनों को एडअप कर लिया, हमारे पास VTH की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 वोल्ट आ गई। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास कहता है सिर्फ रेजिस्टेंस को रहने देना, हमने इन जितने भी करंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं ना सबको रिमूव कर देना और एक सिंपल सर्किट बना देना जो रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल हो। ठीक है। अब 3 और 6 के जो आपस में पैरेलल में मौजूद है, इनको सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसको 4 के साथ प्लस कर देना। हमारे पास इसका आंसर क्या देगा 6 के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। हमारे पास 6 के इसका आ गया आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया उसके बाद अगर देखा जाए RTH जो मालूम किया है वो किसके पैरेलल में मौजूद है RL के। ठीक है। तो भाई मैं लिख सकता हूँ RTH इज इक्वल टू RL इज इक्वल टू 6 के। ठीक है ना। कुछ जाहिर बात जो यहाँ का रेजिस्टेंस होगा वही वहाँ का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। इसी वजह से हमने इस टाइप करके लिखा हमने। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो RL मालूम किया उसको RTH जो मालूम किया हमने उसको RL के किस में रख देना, सीरीज में रख देना है। और वोल्ट जो मालूम किया उसको हमने ऐसे बैटरी काम करना है। ठीक हो गया। हमने सेम एडिटिव वैसे किया, हमने यहाँ पे 6 के यहाँ पे 6 के हमने क्या मालूम किया, उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी थी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कैसे करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हमने मालूम की थी, आई की वैल्यू कौन सी लगी कि 10/12 के 10/12 यानी कि ये वाली 1/10/12 हमारे पास थी। एक मिनट को ये हमारे पास वैल्यू आई थी, आई है ना हमारे पास, ये आई इज इक्वल टू V ओवर आर क्या ये वाली। ठीक हो गया। आई की वैल्यू हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगी, उसके जरिए ओहम्स लॉ के जरिए आई इज इक्वल टू V ओवर आर, ये लिखा हुआ आई इज इक्वल टू V ओवर आर। और V की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है 10 वोल्ट। ठीक है ना। अब ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हुए हैं, इसका भी 6 वोल्ट है, इसका भी 6 के ओहम है। ठीक है ना। ये भी 6 के ओहम्स है, ये भी 6 के ओहम है। इन दोनों का एडअप करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। ठीक हो गया। तो आई इज इक्वल टू V ओवर आर हमारे पास क्या बनेगा 10/12 के का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 के। ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस 6 के, इसमें तो कोई भी आप रेजिस्टेंस पकड़ लो आप। ठीक हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को आप जो डिवाइड करेंगे 0.83 बनता है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, जो टोटल हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी फिर 4.1 मिलीवॉट। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही करना है। हमने दो इंडिपेंडेंट करंट, एक इंडिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है वोल्टेज का, एक इंडिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है कौन सा करंट का दिया हुआ है। वोल्टेज की वैल्यू 12 है और जो हमारे पास इसमें करंट नहीं दिया हुआ, हमारे पास है 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं इसमें, एक 12 वोल्ट है और एक हमारे पास क्या लगा हुआ है 3 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है। हमने RL फाइंड आउट करना है ये वाला। ठीक है। और इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, इसके मदद से फाइंड आउट करनी है, थेवेनिन थ्योरम के जरिए फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने क्या कर देना RL रिमूव कर देना। उसके बाद हमने जो है यहाँ का करंट और यहाँ का करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक हो गया। हमने क्या किया मैश एनालिसिस किया, इक्वेशन बनाई, हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी। ठीक हो गया। लूप 1 से ये यानी कि ये लूप 1 से ये बन, इस लूप 1 से हमारे पास ये इक्वेशन बनी। लूप 2 से जो है ना हमने क्या किया, लूप 2 से हमारे पास इक्वेशन बनी थी इस टाइप की। ठीक हो गया। हमारे पास एक लूप 2 से ये बने थे। हमने क्या किया 2i1 की वैल्यू यहाँ से निकाली, हमने 2i1 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, यानी कि 2i1 उधर ले गए तो वहाँ पर आंसर क्या आया इसका 2i1 इज इक्वल टू 4i2 प्लस i1। वहाँ पर ये इक्वेशन बने सेकंड इक्वेशन। हमने ये जो वैल्यू होगी ना 2i1 की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन ए में, ये वाली इसकी जगह। ठीक है ना। इसकी जगह हमने पुट कर दी। अब वहाँ पर हमने पुट किया 4k i2 प्लस i1 प्लस 1 माइनस 1k i2, तो इससे हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई i2। अब यहाँ पर सोचने के लिए बात है कि अभी हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ पर इसी तरह करेंगे तो ताकि वहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है कभी कभार। ठीक है ना। कि अगर मैं जो हूँ इस इक्वेशन से i1 की वैल्यू या फिर i2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूँ तो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना। इस तरह करके हमें सोचना पड़ता है। इस तरह करके आपने सोच लिया तो आप ऑटोमेटिकली इक्वेशन बना कर ना आप उसमें रिलेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन ए जो हमारे पास है ना ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर हमने क्या किया i1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, i2 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट होगी, i2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पर हमने i1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इक्वेशन ए को ना हमने इस तरह करके लिख दिया, मैं आपको बता दूं इसने किस तरह करके लिखा, पेंट
अब यहाँ पे देखिए जरा, इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पेंसिल चूज करके ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे इक्वेशन बन के हमारे पास 2i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है, ठीक है ना। i1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, मैं लिख देता हूँ 2i1 इज इक्वल टू 2 प्लस i2, ऐसे ही है, ठीक है ना। 2i2, 2 प्लस i2, उसके बाद i1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, i1 इज इक्वल टू 2 प्लस i2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। i1 की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब हमारे पास i2 की वैल्यू हमें मौजूद है, यहाँ पे देखो i2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये 12 नहीं लिखा हुआ है, ये 12 नहीं है, ये हमारे पास i2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। i2 प्लस i2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इन दोनों को हमने जब ऐड किया वहाँ पे ये आया, ठीक है ना। उसको फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दिया हमने, हमारे पास i1 की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1.166 मिली एम्पियर, ठीक हो गया। वहाँ पे ये दोनों का करंट फाइंड आउट हो गया। हमने जो है वोल्टेज अक्रॉस 6 के रेजिस्टर्स, वोल्टेज अब यहाँ का हमने वोल्टेज मालूम करना है कि यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ ऑटोमेटिकली, यहाँ का फाइंड आउट करने का फायदा ही नहीं। तो इसी वजह से हमने क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज 6 के ओम के, क्योंकि ये पैरेलल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने यहाँ पे 6 के ओम का रेजिस्टेंस मालूम किया, उसके बाद हमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे, टोटल वोल्टेज कैसे मालूम होगा, जो यहाँ का वोल्टेज होगा और यहाँ का वोल्टेज होगा, ठीक है ना। इन दोनों को एडअप करेंगे तो यहाँ ये वाले हिस्से का ना टोटल वोल्टेज हमें मालूम हो जाएगा, जैसे हम क्या कहते हैं VTH मालूम करते हैं। यहाँ जो 6 के रेजिस्टेंस था उसका 7 वोल्ट था, वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ था उसका क्या था, 3 वोल्ट था। दोनों को एडअप किया हमने, वहाँ पर VTH क्या आ गया, हमारे पास 10 वोल्ट आ गया। अब उसके बाद हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है, जितने भी इंडिपेंडेंट करंट हो या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगे उनको रिमूव कर दो, एक खाली आपके पास क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस का सर्किट बन जाएगा। उसके जरिए हमने टोटल मालूम कर लिया हमने स्टार्ट करके, ठीक है। अब इसमें भी सेम एड्रेस RL यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे एक इन सबको सॉल्व करने से वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा ना, वो किसके पैरेलल में मौजूद होगा, यहाँ पर जो RL लगा हुआ था, ठीक है। इसी वजह से हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया और वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 2K के बराबर हो गया। फाइनल स्टेप हमारे पास क्या था, उन सबको हमने रीइंस्टॉल करना है, जो RL था उसको हमने किसके, जो RTH था उसको हमने किसमें सीरीज में लगाना, किसके, RL के, ठीक हो गया। उसके बाद जो VTH हमने मालूम किया था वो आज हमारे पास बैटरी काम करेगा। अच्छा जी, ये वहाँ पर हमने स्टार्ट करके लगा दिया। उसके बाद जो हमारे पास जो है यहाँ वोल्टेज लगाया हमने, RL का भी तो वोल्टेज मालूम करना था ना, हमने RL का वोल्टेज मालूम किया हमने, तो हमारे पास ये दूसरा तरीका है। नंबर 1 तरीका हमारे पास क्या था, करंट के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2 तरीका हमारे पास क्या था, क्या करो, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूले से वोल्टेज निकालो, उसके बाद आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाओ। नंबर 1 जो पिछला सवाल था ना, उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया था I2R वाला, ये एक नंबर 1 तरीका है कि आप I2R के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और V2 ओवर R के जरिए भी मालूम कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये 2 तरीके हमारे पास है, यहाँ पर डिपेंडेंट का ये वाला V2 ओवर R के जरिए फाइंड आउट कर सकते हो। I2R में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास V ओवर R फॉर्मूला लगाना पड़ता है, V वहाँ पर 10 वोल्ट होता है, इन दोनों को प्लस करके वो R आता है, दोनों को डिवाइड करना होता है। उसके बाद हमने जो है इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होता है, उसके बाद हमारे पास क्या निकल आता है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन था, हमने उसमें किया था। जबकि इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ये जो वोल्टेज है ना, ये V वाला, ये V हम इसको फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट होगा, इस वोल्टेज डिवाइडर के जरिए फाइंड आउट हो जाएगा। हमारे पास 5 वोल्ट आ गया, यहाँ पे हमने लगाया था फॉर्मूला लगाया, 5² हमारे पास क्या होता है, 25 होता है, डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारे पास, इससे अगर फाइंड आउट होगा। अब आपको मालूम हो गया 2 तरीके, 2 फॉर्मूला के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 फॉर्मूला कौन सा है, I2 ओवर R। नंबर 2 फॉर्मूला कौन सा है, V2 ओवर R वाला, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास मौजूद है डिपेंडेंट सोर्स के जरिए थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारे का सारे स्टेप्स वही है, 1 to 4 तक वही है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज ये है कि हम इसके अंदर जो है ना एक शॉर्ट सर्किट का करंट मालूम करते हैं। जो डिपेंडेंट सोर्स होता है ना, वहां पे हम क्या क्रिएट करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। वहां पे एक जो रेजिस्टेंस होगा वहां पर एक खाली वायर लगा दो आप, ठीक है ना। तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा ना, वो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट वाला करंट, ठीक है ना। फिर हम वो उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके जरिए हम इसको फिर वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ पर आंसर आ जाता होता है। अच्छा जी, हमने क्या मालूम करना, V0 बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब वहाँ पर यहाँ पर क्या मौजूद है, एक डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है,
ठीक है, एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स होती है। अब ये डिपेंडेंट सोर्स का जो करंट होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इस इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तभी हम इसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल होता है डायमंड शेप से, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में भी बताया था, मैंने 5-6 लेक्चर में। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब उसके बाद अभी वांट टू कैलकुलेट वी नॉट बाई थेवेनिन, तो हम सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस मूव कर देंगे जो कि अननोन क्वांटिटी के पास लगा हुआ है। ये अननोन क्वांटिटी के बाद जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हम उसको रिमूव कर देंगे वी नॉट। ठीक है ना, हमने रिमूव कर दिया और फिर हमने क्या मालूम किया, अब यहाँ पे देखो जरा, ये वाले हिस्से को अभी भूल जाओ क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। ये वाले हिस्से को भूल जाओ क्योंकि यहाँ पर करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, कोई क्लोज पाथ ही नहीं है। अब ये वाला सर्किट में देखो, क्या ये जो सर्किट बना हुआ है, यह वाला सर्किट, ये सर्किट जो है ऑटोमेटिकली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नहीं बन गया, ऑटोमेटिकली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया ना ये। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा दिया 4K में भी और 2K में भी। सबसे पहले हमने यहाँ का वोल्टेज मालूम किया, ठीक है ना, इस तरह करके वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला के जरिए। ठीक हो गया, उसके बाद हमने V2K के मालूम किया, यहाँ का वोल्ट मालूम किया, ये रजिस्टर में कितना वोल्टेज हो रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है हमने क्या किया, ये VTH कैसे मालूम होगा, VTH हमारा मालूम होगा V4K। ठीक है ना, यानी कि जो V4K का जो करंट है ना वोल्ट, वो -4V है। ठीक है ना, अब 4VA, यहाँ पर VA की वैल्यू क्या होगी, अगर देखा जाए यहाँ पर VA लिखा हुआ है, इधर वापस क्या लिखा है 4VA लिखा हुआ है। अगर हमारे पास जो है ये 2K ओहम के रेजिस्टेंस के वोल्टेज मालूम हो गया, ऑटोमेटिकली किसका मालूम हो गया, वोल्ट VA का मालूम हो गया। ठीक है ना, अगर यहाँ पर देखा जाए V2K जो है किसके बराबर है, VA के बराबर है, तो यहाँ पर जो V2K का वोल्टेज कितना था, 4 वोल्ट है, तो वो VA का वोल्टेज भी कितना होगा, 4 वोल्ट होगा ना। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया, टोटल वोल्टेज जो है ये इतने हिस्से में कितना कंज्यूम हो रहा है, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है ना इसमें, ये टोटल वोल्टेज इस इतने हिस्से में कितना कंज्यूम हो रहा है, वो कैसे मालूम होगा, VTH इज इक्वल टू 8 माइनस 4V है। अब यहाँ माइनस का साइन को लगा क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह मूव कर रहा है और इसका वोल्टेज यू मूव कर रहा है, इसका वोल्टेज जो है यू के मूव कर रहा है, इसका भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये हमारे पास आ रहा है टॉप टू बॉटम, 12 वोल्ट का जो वोल्टेज आ रहा है ना ये रेजिस्टर में, वो किस तरह आ रहा है, टॉप टू बॉटम, जबकि डिपेंडेंट सोर्स का आ रहा है बॉटम टू टॉप। इसी वजह से हमने क्या लगाया, माइनस साइन लगाया। ठीक हो गया, VA की वैल्यू हमें मालूम है 4 है, हमने यहाँ पुट किया, हमने टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या आ गया, -8 वोल्ट आ गया। ठीक हो गया, थर्ड स्टेप में हमारे पास है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है ना, तो डिपेंडेंट सोर्स में जो है ना सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लगाना पड़ता है शॉर्ट सर्किट, ये वाला इस तरह करके। ठीक है ना, जो RL था ना उसको लगाने से पहले हमें यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट करना पड़ता है। उस शॉर्ट सर्किट को क्रिएट करते हुए हमने क्या मालूम करना होता है, VA की वैल्यू। एक हमने VA की वैल्यू मालूम की वोल्टेज के जरिए, एक ये तरीका, ये आप करो, ये VTH मालूम किया हमने। ठीक है, ये किससे, ये VTH कौन सा है, जो इससे पैदा हो रहा है। ठीक होगा, इस सोर्स से पैदा हो रहा है, जबकि ये वाला VA होगा हमारे पास जो इस डिपेंडेंट सोर्स से पैदा हो रहा है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे KVL लूप लगा दिया, हमने पहले 1 इक्वेशन में लगाया, यहाँ पे लूप 1 पे लगाया, फिर हमने शॉर्ट सर्किट पे लगा दिया ISC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट वाला। ठीक हो गया ना, लूप 1 पे लगाया, हमें मालूम है कैसे इक्वेशन बनानी है, -12 के, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा होता है तो वहाँ पर करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो वहाँ पर करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक हो गया, 2K I1, यहाँ पर हमारा 2K I1 प्लस यहाँ पर I1 माइनस I2 4K के साथ, यानी कि I1 माइनस ISC और 4K शॉर्ट सर्किट IS वाला। ठीक हो गया, हमने सॉल्व किया, हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। ठीक है ना, वहाँ पे एक इक्वेशन ये बनी है। अब उसके बाद जो है सेकंड लूप जो ये वाला है, वहाँ पर इसका इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले यहाँ से करंट मूव हो रहा है। ठीक है ना, 4K यहाँ पर हमारे पास होगा शॉर्ट सर्किट माइनस I1 4K प्लस 4VA। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने उसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पास माइनस शॉर्ट सर्किट के बराबर आ गए। अब हमने क्या किया, I1 की वैल्यू हम जो हमने इसे पुट कर देंगे, वहाँ पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, शॉर्ट सर्किट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास शॉर्ट सर्किट की वैल्यू आ चुकी हुई है। ठीक है ना, अब हमें जो है ना टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, R इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाय I सेकंड। ठीक है ना, I सेक। अब इसमें जो है ना इस तरह करके रेजिस्टेंस को मालूम किया हमने, तो भी देखा था हमने ऊपर जो क्वेश्चन जो था हमने थ्योरम पढ़ा है, उसमें ये था ना कि हमने जो है टोटल जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं तो हमने रिमूव करके टोटल रेजिस्टेंस का सर्किट बना लिया। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट सर्किट है,
इसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। इसमें हमारे पास क्या होता है, यानी कि करंट सोर्स या वोल्टेज हो या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स रिमूव करने का फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसका डिपेंडेंट करंट होता है इंडिपेंडेंट सोर्स पे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसमें मैश एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि वो जो डिपेंडेंट सोर्स होता है ना, ये डिपेंडेंट सोर्स वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने जब डिपेंड कर रहा है करंट, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर मैश एनालिसिस लगा देते हैं, और केवीएल के जरिए हम क्या मालूम कर लेते हैं, इसका जो शॉर्ट सर्किट के जरिए करंट आ रहा है वहां पर वो मालूम कर लेते हैं। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, VTH डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट, VTH डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट के जरिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था, इसकी मदद से ये वो वोल्ट डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है शॉर्ट सर्किट के जरिए, किसकी मदद से, डिपेंडेंट सर्किट की मदद से। ठीक हो गया, उसको हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया, वहां पर टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी इसकी 6.67 के आ जाएगी। ठीक हो गया, अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, जो RTH मालूम करना, उसके सीरीज में लगा देना RL, जो हमने शुरू में रिमूव किया था, ये वाला रिमूव किया था हमने। ठीक है ना, अब ये पुट कर देना हमने इसके सीरीज में, ये वाला था हमारे पास, ये RL था हमारे पास। ठीक है ना, वो पिछले सवाल का था RL, वो ये वाला RL है जो हमने रिमूव किया था 6 के ओम वाला। ठीक है, हमने यहाँ पुट कर दिया हमने, जिसकी वैल्यू को 6 के ओम थे, RTH की वैल्यू क्या हमारे पास 6.67 है। हमने क्या लगाया, टोटल VTH हमारे पास क्या निकला था, 8 वोल्ट निकला था। ठीक हो गया, अब उसके बाद माइनस, अब देखो जरा एक और चीज बता रहा हूँ, हमारे पास VTH निकला था माइनस में। ठीक है ना, VTH हमारे पास क्या निकला था, माइनस में निकला था, ऐसे ही है। अब हमने यहाँ पर इसको माइनस में कैसे लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो, नॉर्मली जो होता है हम इस तरह करके लगाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ वोल्टेज का, नेगेटिव नीचे होता है, पॉजिटिव ऊपर होता है। जबकि अब हमारे पास माइनस में वैल्यू, तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव तो वो था हमारे पास, डायरेक्शन की नेगेटिव थी ना, यानी कि डायरेक्शन की ऑपोजिट थी। इसी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास नीचे आया और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास क्या आ गया, ऊपर आ गया। ये चीज आपने लाजमन ध्यान से रखनी है, डायरेक्शन को आपने लाजमन देखना है। ये नहीं कि आपने जिस तरह पहले लगाया तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे लगा दिए, इस तरह नहीं करना। अगर नेगेटिव में वैल्यू है तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आएगा, नेगेटिव टर्मिनल क्या आएगा, ऊपर आएगा। ठीक हो गया, अब उसके बाद हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा V0 का आंसर आ गया, सिंपल सा इसका था। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 26 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।